ठीक है, हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो योग वशिष्ठ के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक पिछले 2 सत्रों में एक तो वैराग्य के बारे में थोड़ी जानकारी ली, उसके बाद फिर सक्सेस अगर पाना है, यश प्राप्त करना है जीवन में, तो उसमें हमें और क्या किस तरह के गेट कीपर्स है वो किस तरह से लेने चाहिए वो हमने देखा है। एक मिनट, मुझे लगता है कुछ प्रेजेंट हो रहा है, मैं तो प्रेजेंट नहीं करना चाहता फिर भी। कोई प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? हाँ गीता जी, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रेजेंट स्टॉप कर दीजिए गीता पिंपले। गीता पिंपले आप प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ, तो उसको स्टॉप कर दीजिए। गीता जी हैं यहाँ पे इस सेशन में? गीता पिंपले आप कुछ प्रेजेंट कर रही हैं? फिर कोई बात नहीं, उनके प्रेजेंटेशन के साथ ही हम चालू करेंगे, नो इश्यूज। तो सक्सेस के लिए और उसके पहले हमने वैराग्य और सक्सेस के लिए 4 द्वारपाल होते हैं, उनके बारे में भी हमने पिछले सत्र में जाना। फिर से रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि इससे हम आगे बढ़ सकें। तो वैराग्य ये श्री राम जी के योग वशिष्ठ जब शुरू होता है, तो श्री राम जी के उन्होंने जब अपना खुद की मन की स्थिति का वर्णन किया, तो उस समय सब वैराग्य आ गया था। योग वशिष्ठ की जिस तरह से 6 चैप्टर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले वैराग्य है, लेकिन वैराग्य में ही जो कुछ भी श्री राम जी ने वर्णन किया, उन सारी चीज़ों को एक एक करके छोड़ने के लिए बाद में कहा गया है, और वो किस तरह से छोड़ा जाए उसके बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने मार्गदर्शन किया है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो श्री राम जी को सारी बातों के बारे में पता था पहले से, और विश्वामित्र ऋषि ने जब उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की, तो उस वक्त यही कहा था कि आपकी बातों से लगता है श्री राम जी कि आपको पहले से सब कुछ पता है ना। अभी हमें क्या करना है, तो जो आपके जैसे आईने पे थोड़ी सी धूल होती है और जिसमें अपनी खुद की इमेज ढंग से दिखाई नहीं देती, तो इमेज वो धूल थोड़ी सी साफ़ कर देंगे, तो आपको आपका असली रूप और आत्मदर्शन भी हो जाएगा। और इसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि अपना मार्गदर्शन शुरू करते हैं। अभी तो इन सब बातों में, वैराग्य में उन्होंने कहा था कि कैसे इंसान अपनी खुशी के लिए, बेसिकली उसका जीवन का जो उद्देश्य ही होता है कि उसको कहीं आनंद चाहिए, कहीं मुक्ति का अनुभव होना होता है, और उसके लिए ही सब कुछ करता है। जैसे पैसे के लिए कुछ करता है, उसके बाद फिर शादी करेगा, अपने बच्चों में लगा रहेगा, अपने जीवन में कुछ प्लान करेगा, है ना। अलग अलग चीज़ों के पीछे दौड़ते रहता है, पर वहाँ पे कहीं भी कोई खुशी नज़र नहीं आती। ना ही अगर इंसान कुछ प्लान करे तो समय का कोई भरोसा दिया जा सकता है। काल ऐसा है कि वो कभी भी किसी को भी उठा के लेके जाए। अपने मन का भरोसा नहीं है, मन तो बड़ा चंचल होता है। अपने चित्त के बारे में कहा है ना, अपने जीवन के अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में भी कहा। तो ये सब कहते कहते श्री राम जी ने वहाँ पे अपना सारा वैराग्य सामने रखा था। हमने ये डिस्कस किया था कि यही चीज़ें हमारे जीवन में अगर हम अलग ढंग से देखें तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे कि पैसा है, तो पैसा तो चाहिए, हम पैसा छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तो बैठ नहीं सकते, है ना। तो कुछ पैसा प्राप्त करेंगे, लेकिन किस तरह से करना है उसके बारे में भी हमने उस सत्र में, उस सेशन में बात की थी। हमारी मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए।
तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो योग वशिष्ठ के जो ये सेशंस चल रहे हैं, इसमें हम इस एक बात पे फोकस दे रहे हैं कि यहाँ पे जो सारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया है योग वशिष्ठ में, जो वॉट एवर स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये सारा इसलिए नहीं है कि जीवन एकदम रूखा सूखा बन जाए और अपने मन को ही हम कहीं तो समझाएं कि हाँ मैं एकदम खुश हूँ, आंखें बंद करके बैठ गए, मन को समझा दिया कि सारा जीवन मतलब सपना है, सब कुछ झूठ है, तो इसमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग एकदम शांति से बैठ जाए और ख़त्म। फिर हमारे आजू बाजू की परिस्थिति कैसी भी रहे, चाहे जीवन में दुख रहे, घर में झगड़े हो रहे हो, या फिर कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा हो, या बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है, तो इन चीज़ों को हम स्वीकार लेंगे कि हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है और उसको कुछ नहीं करेंगे, पैसिवली एक्सेप्ट करेंगे और फिर शांति से बैठ जाएंगे और अपने आप को हम एक तरह का आश्वासन देते रहेंगे। तसल्ली ये शब्द है कि अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे कि सब कुछ ठीक है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जीवन है वैसे भी एक दिन तो ख़त्म ही हो जाने वाला है, तो क्या कुछ करना वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये इसको मतलब नहीं है ना। गुरुदेव ने भी खुद बोला है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसे होनी चाहिए, वो जैसे एक राजा की तरह चले, राजा की तरह बिहेव करे, राजा की तरह रहे। तो हमें अपने जीवन में ये भी सुख देना चाहिए, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर एंगल इसलिए भी होता है कि बाकी के जो लोग हैं ना, वो आपके बाहरी रूप को देखते हैं, उनको तो पता नहीं आपकी मन की अवस्था कैसी है, आप दुख में है कि सुख में है। लेकिन आप अपनी जगह है, जॉब पे भी है या बिजनेस में है या स्टडीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, और आप बड़े इससे बोलेंगे कि हाँ मैं तो रेगुलरली मेडिटेशन करता हूँ, मैं एकदम शांत हूँ, मन में मुझे कुछ नहीं है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट अगर लोग देखेंगे, कहेंगे कि अरे ये तो कुछ तरक्की करने वाला आदमी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है, अध्यात्म कर रहा है, डेली मेडिटेशन करेगा, क्रिया करेगा, जो भी है ज्ञान पढ़ेगा। लेकिन इसका इफ़ेक्ट अगर ये है कि आदमी जो तरक्की करना चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, तो ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, वो आपकी बाहरी दुनिया को पहले देखते हैं, उससे जज करते हैं, फिर अंदरी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं। तो हमें वो बाहरी दुनिया भी जो भी है लोग देखते हैं या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, हमारे आजू बाजू वालों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो भी हमें ठीक करनी है। तो ये जो सारा आध्यात्मिक ज्ञान है, वो उस राह पे उसको हमको कैसे सपोर्ट कर सकता है, हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये हम इन सारे सेशंस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं बात दोहराऊंगा कि वैराग्य हमारे साथ हमेशा रहेगा। कुछ भी करेंगे तो करेंगे इसलिए कि मुझे करना है, बाकी तो सब कुछ जो होना है सो तो पता है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, और ख़त्म भी हो गया तो जो कुछ करेंगे वो थोड़ी साथ में लेके जाने वाले, है ना। इस बात का ध्यान रहेगा हमें हमेशा के लिए। अभी तो पहले से सत्र में हमने वैराग्य के बारे में बात की, फिर दूसरे सत्र में किस तरह से अपने एफर्ट्स डालने चाहिए, प्रयत्न किस तरह से करने चाहिए, वो भी देखें। और ये भी देखा कि जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रयत्नों की वजह से होता है। ऐसा जीवन में कुछ किस्मत, लक, भाग्य ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सारे हमारे पहले के प्रयत्न और अभी के प्रयत्न, इन दोनों का मिलके जो भी रिज़ल्ट आता है वही हम अपने इस जीवन में प्राप्त करते हैं। और हमारी आज की जो भी स्थिति है उसके लिए हम और हम ही सिर्फ जिम्मेदार हैं, उसके लिए और किसी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो हमारी आज की स्थिति ये केवल हमारे ही कर्मों की वजह से है, जो भी हमने कर्म किए हैं वो। और ये भी देखा था कि पिछले कर्म ख़त्म हो चुके हैं, तो हमें आज वो फ्रीडम भी है, हम जो चाहे जीवन में वो कर लें। हाँ, हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो रोक सकेगी। तो उसके लिए 4 द्वारपाल देखे थे कि अगर सही प्रयत्न करने तो कैसे किए जाए। तो जैसे एक होता है सेल्फ कंट्रोल, है ना, शम जिसको कहते हैं। दूसरा होता है सत्संग है। तीसरा है समाधान, कंटेंटमेंट कहते हैं। और चौथा हमने देखा था विचार, सही तरह का विचार करना। तो इन 4 द्वारपालों के बारे में भी हमने पिछले इसमें बात की थी। ये 4 द्वारपाल बड़े काम के होते हैं, इनमें से किसी एक से भी दोस्ती कर लो तो जीवन तर जाता है।
और हमारा जीवन तरने का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली इन सेशंस में आपको जो अचीव करना है वो है। आप चाहे छोटी सी भी चीज़ अचीव करना चाहें, जैसे किसी को कहना है कि मुझे स्विमिंग सीखना है, काफ़ी दिनों से या काफ़ी समय से मैंने मतलब जीवन में एक ख्वाहिश रही कि स्विमिंग करना था पर नहीं कर पाया। तो अगर वो अचीव करना है तो क्या किया जाए? तो जैसे इन चार में से किसी एक से दोस्ती कर लो, बार बार उसी के बारे में सोचते रहो, या फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन होता है उसको छोड़ो। कोई अच्छा दोस्त पकड़ो कि जो आपको लेके जाए स्विमिंग के लिए, आपसे स्विमिंग करवा ले। ऐसी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट। पढ़ाई अच्छी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है, तो इन्हीं चार चीज़ों में से हम कुछ कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि किसी हमारे जीवन में जब भी हम कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, कुछ तो थोड़ा सा फेलियर आया था, तो उसकी एक बड़ी वजह मतलब यही थी कि हमने इन चार में से किसी एक पे हम या चारों में से हम फेल हुए थे। हमारा कंट्रोल नहीं रहा था, जीवन में अच्छे दोस्त नहीं थे, है ना, या फिर उसी के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं, थोड़ा सा मन में विचार आया, एक्शन ले ली, वो थोड़ा सा आपे में आके, और बाद में उसका विचार ही नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है। और जब भी हमने कुछ बड़ा सक्सेस पाया तो उसके पीछे भी इन चार में से कोई तो अपने साथ था। तो ये भी बातें हमने देखी। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि श्री राम जी को, देखिए श्री राम जी, ये मुमुक्षु व्यवहार जो आपको बताया गया, ये अगर किसी के पास है तो फिर वो आगे की बातें सुनने के लिए, आगे की बातें करने के लिए क्वालिफाई होता है ना। अभी इसमें और एक बात कही थी मुमुक्षु व्यवहार के बारे में कि इस आदमी का, इस व्यक्ति का व्यवहार कैसे होता है, उसके बारे में भी कुछ दो चार बातें हम अभी करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो कहा है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं ना आपको इस व्यक्ति के, तो ये जो सारे संत हैं उनको देखो, बस वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो सारे लोगों को, सभी को एक ही नज़र से देखते हैं। अंदर में इतना प्रेम भरा होता है कि उनके संपर्क में अगर कोई आता है, चाहे कितना भी सनकी हो, चाहे कितना भी गुस्सेल हो, या फिर कितने भी हिंसा भरी हो, लेकिन इस व्यक्ति के संपर्क में आते ही एकदम शांति उसको महसूस होती है, उसको शांति का अनुभव होने लगता है। ये लोग किसी को भी अपना पराया इस तरह से नहीं देखते। हाँ, तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, और हमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक, हमें जिस भी चीज़ में सक्सेस लेना है उसमें इनको थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी बिज़नेस को चला रहे हैं, आपके साथ कुछ है, कंपनी में स्टाफ है, कुछ भी है, तो आपका सारा फोकस अपने गोल पे होना चाहिए। जीवन का गोल, जैसे हमने कहा कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो वैसे यहाँ का गोल अगर बिज़नेस है तो आपका ध्यान बिज़नेस पे होना चाहिए। और फिर आजू बाजू में जो भी हो रहे हैं, जो लोग हैं, उनको सभी को हम एक ही तरह से प्यार से ही देखें, क्योंकि सक्सेस के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें अगर अपने जीवन में सक्सेस चाहिए तो हम 10 लोगों से झगड़ा करके तो आगे नहीं बढ़ सकते। पता नहीं कहाँ कौन किस तरह से गड़बड़ कर देगा। तो हमें जहाँ तक हो सके प्यार से और उसी राह पे चलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो करना है वो करना ही चाहिए। आगे जाके एक वाक्य आया है इसमें, बड़ा सुंदर है योग वासिष्ठ में, कि जैसे किसी निरपराध को हम सज़ा नहीं दे सकते, अगर उसको सज़ा देना पाप है, शिक्षा देना पाप है, वैसे अगर कोई अपराधी है तो उसको बिना शिक्षा दिए छोड़ना भी पाप है। अपराधी को शिक्षा होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो तो सारी न्याय व्यवस्था देखेगी। तो यहाँ पे भी हम जब भी कुछ करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि हमें केवल कर्तव्य करके करना है, किसी के साथ मन में कोई घृणा करके या ऐसा कुछ नहीं करना। नहीं तो अगर आप देखेंगे कि प्रेम से रहो सब कुछ, तो पुलिस जाके रास्ते पे किसी को लाठी से मार नहीं सकेगी, सोल्जर रहेंगे तो गोली भी नहीं चला सकेंगे। ऐसा नहीं, जो ड्यूटीज़ है वो करनी ही करनी है, उसके बारे में कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अंदर हमारे किसी के बारे में घृणा भी नहीं होनी चाहिए। सबको प्रेम से ही देखेंगे, सबको एक ही नज़र से देखेंगे, सब अपने ही हैं, ऐसे ही देखते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फीलिंग होता है कि जो आपको सक्सेस के लिए आगे लेके जाएगा। जो भी सारे डिस्कशंस होंगे ना, इनमें बार बार एक बात आएगी कि हमें हमारा मन उसको इस तरह से रखना है कि वो प्योर रहे, शांत रहे, और किसी भी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसके उल्टा अगर रहा कि मन में चिड़चिड़ रही, मन में गुस्सा रहा, हम किसी एक को ही पकड़ के बैठे, कई सारे मूवीज़ हम देखते हैं कि कोई तो इंसिडेंस हो गई और एक के पीछे पूरी ज़िंदगी गंवा दी, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है, हमारा गोल हमें ध्यान में रखना है।
तो अगर इस तरह से भाव मन में रहे, मन इन चीज़ों से भरा रहा, तो हमारा ही मन गंदा रहेगा, और गंदे मन से आप सक्सेस वगैरह ऐसी चीज़ें कभी पा नहीं पाएंगे, वो हो नहीं सकेगा। हम कुछ और बातें देखते हैं। तो आज ना एक बहुत सुंदर कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को जब बताते हैं कि जीवन, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये एक तरह से सारा इल्यूजन है, सारा भ्रम है, या फिर इसको कहें सपना है। अभी सब कुछ अगर सपना है, सारा क्रिएशन, तो इसको जो भी हम देखेंगे वो उसको सच मानने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो भी किया करा है ये हमारे मन का है। इस बात का ध्यान रहे कि एक्चुअल में, रियलिटी में कुछ नहीं है। इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने एक बहुत सुंदर कहानी इस योग वशिष्ठ में कही है। हम वो थोड़ी कहानी सुनते हैं और उसके बाद फिर उसके बारे में बात करेंगे कि उस कहानी का हमारे लिए क्या अर्थ होता है, उसमें क्या क्या कहा गया है, और उसमें से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के हम अपने आप के लिए भी थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो योग वशिष्ठ के पूरे ग्रंथ में ये जो भी अनेक कहानियाँ आई हैं, उनमें से शायद सबसे लंबी कहानी है और सबसे इन्वॉल्व है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये कहानी है एक रानी की और उसके पति के बारे में, और फिर देवी सरस्वती उनको प्रसन्न होती है। तो एक रानी होती है, राजा और रानी। राजा का नाम होता है पद्म राजा और उसकी पत्नी होती है लीला। ये दोनों काफ़ी अपना सुंदर सा संसार चला रहे थे। तो एक दिन जो लीला रानी होती है वो सोचती है कि अगर इस तरह से संसार चलता रहे, और मैं देख रही हूँ कि मेरे पति तो भोगों में मग्न होते जा रहे हैं, तो और दोनों में बहुत प्रेम रहता है एक दूसरे के प्रति, तो सोचती कि अगर ये जीवन कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, तो मेरी इच्छा रहेगी कि मैं हमेशा अपने पति के साथ रहूं। और ये कैसे हो सकता है? तो वो फिर कुछ अपने इसके ब्राह्मणों को, पंडितों को, सबको बुलाती है और पूछती है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। तो सारे जो विद्वान होते हैं वो कहते हैं उसको कि मरण तो, मृत्यु तो सबको है, उससे तो कोई छूट नहीं सकता। तो आपको ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे अपनी आयु लंबी करा सकते हैं, लेकिन कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो सरस्वती लीला थोड़ी सोचती है। फिर जो उसकी आराध्य देवता होती है सरस्वती, उसकी वो प्रार्थना करती है और सरस्वती को प्रसन्न करा लेती है। सरस्वती प्रसन्न होने के बाद लीला रानी उससे कहती कि ऐसी ऐसी मेरी कुछ इच्छाएं हैं। तो मेरी एक इच्छा ये है कि मेरा पति और मैं हमेशा यहीं पे रहें और एक साथ रहें, कभी न हो कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाए। और फिर जब मैं चाहूँ, मुझे जब भी वक्त लगे, ज़रूरत पड़े, तो मैं आपको याद करूँ, आप आ जाओ। तो सरस्वती देवी उसको तथास्तु कहती है, आशीर्वाद देती है। और एक दिन फिर होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, पति की, पद्म राजा की। और पद्म राजा की मृत्यु होने के बाद लीला देवी तुरंत सरस्वती को याद करती है। सरस्वती देवी आती है। अब यहाँ से ये कहानी कुछ अलग अलग टर्न लेने शुरू करती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न से। तो पहले सरस्वती देवी इसको बताती है लीला को कि पद्म राजा का शरीर कुछ खास तरह के फूलों से ढक के रखो, वो ताकि ये शरीर ख़राब ना हो। और फिर वो सब फूलों से वगैरह शरीर ढकती हैं। फिर लीला कहती है सरस्वती से कि मुझे अभी ये देखना है कि मेरा पति कहाँ है। तो यहाँ पे काफ़ी इन कहानी में काफ़ी एक दूसरे के साथ संवाद बहुत है, काफ़ी सारा ज्ञान है अलग अलग छोटी चीज़ों का। अगर ये बताना चाहूँ तो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक एपिसोड में, यहाँ के एक सेशन में ख़त्म करना तो ऑलमोस्ट मुश्किल है।
तो मैं वहाँ की ना खाली आपको कहानियाँ बताता हूँ, फिर नॉलेज थोड़ा थोड़ा हम बाद में उसमें से चुन चुन के निकालते हैं। तो सरस्वती उसको दिखाती है कि जो चिदाकाश जिसको कहते हैं हम लोग, हमारे तीन तरह के आकाश कहे गए हैं। एक है भूताकाश, जो हम सब कुछ आजू बाजू में देखते हैं, जो भी हम देख सकते हैं वो सब भूताकाश, एक तरह से ऐसा कहा गया। दूसरा है चित्ताकाश, चित्त का आकाश, मतलब जो हमारे अंदर है। हम आंखें बंद करके भी अगर कुछ देखते हैं तो कुछ देखने के लिए जगह चाहिए। तो जिस स्पेस में हम देखते हैं, जिस स्पेस में हम सुनते हैं, जिस स्पेस में हमें कुछ दिखाई देता है, वो जगह जो है वो चित्ताकाश, जो हमारे अंदर ही होती है। और तीसरा कहा है कि जिसको चिदाकाश कहते हैं। चिदाकाश मतलब जहाँ पे सब कुछ है, हमारे अंदर की भी दुनिया है, बाहर की भी दुनिया है, और सब कुछ है जो हम देख सकते, जो देख नहीं सकते, है ना। जो इसमें इनफाइनाइट पूरा स्पेस, इनफाइनाइट क्रिएशन। सारे लोग जाने के बाद लीला फिर से सरस्वती जी को बुलाती है और कहती है ये क्या था। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर जो संवाद हुआ है, उसमें से एक बात निकल के आती है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब सपना है। और थोड़ा अध्यात्म में जाते हैं, फिर हम सक्सेस की तरफ आएंगे यहाँ से। सो लीला पूछती है कि जो मैंने देखा वो सच था या जो अभी देख रही हूँ वो सच है। तो सरस्वती पूछते तुम बताओ क्या लग रहा है। तो कहती कि नहीं, वो जो देखा था विदुरथ का वो तो सपना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो ये सच है नेचुरली। वो जो देखा था वो सपना था। तो कहते कि सपने की डेफिनेशन क्या है ना। तो सपने की डेफिनेशन वो है कि जो हम देख रहे हैं पर हमें कुछ हो नहीं रहा, हमें पता नहीं है। तो जैसे हम रोते वक्त, सोते वक्त भी हम सपने देखते हैं, कुछ होता है, पर हमें उसके बारे में अलर्टनेस नहीं रहता कि मैं हूँ और सपना देख रहा हूँ। क्योंकि जिस वक्त वो अलर्टनेस आएगा कि मैं कुछ देख रहा हूँ, उस वक्त सपना चला गया, है ना। हम जब तक इन्वॉल्व है उसमें तब तक वो सपना है। जब हम ये जानते हैं कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो फिर वो जैसे ही वो अलर्टनेस आ जाता है कि मैं जान रहा हूँ, तो वो सपना चला गया, फिर सपना नहीं रहता। तो कहती कि हाँ वो सपना था, लेकिन ये जो है वो सच है। तो सरस्वती जी कहती कि ये भी सपना हो सकता है, नहीं हो सकता। तुम्हें किस बात की, कैसे कह सकते हो कि ये सपना है। क्योंकि उस वक्त तुम जो थे, या अभी विदुरथ राजा जो है, या उसकी जो पत्नी है अलग राज में, वो सब कुछ तो उनके लिए तो सच ही है ना। तुम्हारे लिए सपना है, लेकिन उनके लिए जो हो रहा है वो सच है। तो अभी तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो किसी और के लिए भी सपना हो सकता है। हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, क्या सभी सचमुच देख रहे हैं, या हो सकता है कि सपना देख रहे हैं। शायद आज संडे दोपहर को बहुत खाना खा लिया और सो गए, और वो सब उस सपने में हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना। हमें पता ही नहीं कि हम सच में हैं या सपने में हैं। तो इसके लिए फिर वो कहानी आगे लेके जाते हैं कि लीला का पहला जन्म, इसके पूर्व जन्म क्या था। कि उसके पूर्व जन्म में वो एक वशिष्ठ ब्राह्मण और उसकी पत्नी अरुंधति वो थे, मतलब पद्म राजा और लीलावती। और फिर वो लीलावती और पद्म राजा जो पहले एक ब्राह्मण के रूप में थे, ब्राह्मण पति पत्नी के रूप में। तो उस ब्राह्मण ने देखा था कि उसको भी कभी राजा बनना है, इसलिए वो आज राजा हुआ। ये सारी कहानी आगे बढ़ती जाती है। इसके बारे में ना, इस कहानी में मृत्यु के बारे में भी बहुत सुंदर बताया। ये सेशन मुझे करना था मृत्यु का, कि मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद जीव का प्रवास कैसे होता है, मृत्यु के वक्त क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताई गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम इसके बारे में बात करना चालू करेंगे, तो आज अगर 100 लोग आए हैं, मैंने जैसे अनाउंस करूँगा कि हाँ मृत्यु के बारे में करेंगे, तो संख्या डेफिनेटली बढ़ जाएगी। क्योंकि हर एक को वो एक कुतूहल होता है कि मेरे मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में सबको जानना होता है। तो कभी वो करेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत सुंदर बातें बताई हैं योग वशिष्ठ में मृत्यु के बारे में। तो यहाँ पे लीला सरस्वती का ये जो संवाद है, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहला कि ये सब कुछ जो है वो भ्रम है। हाँ, कभी इसको मैं सपना कहूँगा, कभी भ्रम कहूँगा। सपना और भ्रम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
जिसको हम इल्यूजन और ड्रीम, है ना, थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है प्राइमरीली कि सपना जब चल रहा है तो मोस्टली हमारे सेंसेस या हमारा शरीर ये एक तरह से स्टेडी होता है। कभी कभी होता है कि आदमी सपने में चलने लगता है, कुछ बोलता है, कुछ देखता है, पर उसकी शुरुआत ये नींद से होती है। हमें गहराई में रहता है और गहराई में नींद में होने के बाद फिर वो आगे सपना देखेगा और उसमें कुछ होगा। पर जो भ्रम है, इल्यूजन जिसको कहते हैं, वो भ्रम तो हमको चलते फिरते भी हो सकता है। रास्ते में जा रहे कुछ अचानक सामने आ गया, दिख गया, तो ऐसा लगता है कि अरे भ्रम हुआ या सच है। ये सारी बातें जो हैं वो भ्रम, मतलब जहाँ पे लगता है कि हम अलर्ट हैं, जागरूक हैं, लेकिन फिर भी भ्रम होता है। तो ये बात कही गई है कि जो भी कुछ देख रहे हैं ये हमारे मन का क्रिएशन है। इसके बारे में, मन के क्रिएशन के बारे में, मन के पावर के बारे में आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ अगर इस बात को स्वीकार लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे मन का ही क्रिएशन है, तो इसमें से कुछ बातें सामने आती हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। एक है कि इसमें मुझे पूरा फ्रीडम है, मैं क्या चाहूँ, मैं क्या सोचूं, ठीक है। दूसरा मतलब यही है कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। मेरे मन में यह है कि अगर मैं आगे जाके, उसने अपने पहले के जन्मों की भी बात कही थी लीलावती ने, तो उसमें यही आया था कि मैं जो कुछ भी चाहूँ वो हो सकता है। और मृत्यु के बारे में भी ऐसी बातें बताई गई कि मृत्यु के समय आप जो कुछ देखेंगे वो भी होता है। उसके बारे में भी काफ़ी सुंदर सी कहानियाँ आगे बताई गई हैं। तो वो फ्रीडम मेरा है, मैं जो कुछ चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा, जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सच नहीं है। हाँ, इसमें यह भी है कि हम जितने भी विश्व निर्माण करते हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे एक के अंदर एक इनफाइनाइट विश्व होते हैं। अभी ये सारी कहानियों से कुछ बातें अगर मुझे हाईलाइट करनी रही तो ये रहेगी कि मैं कुछ भी चाहूँ तो वो पा सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। उसमें मुझे कुछ मतलब सोचने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन अचीव। दूसरी बात, जो निसर्ग है, नेचर, या क्रिएशन कहिए या डिविनिटी कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, हाँ, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, वो सबसे बड़ी शक्ति है और वो हमें सपोर्ट करती है। लीला सरस्वती की कहानी में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक इंसिडेंस ऐसी होती है कि विदुरथ राजा, जो उस पद्म राजा का अगला जन्म होता है। हमारे एपिसोड में अगर कही जाए तो हम 3 जन्म की बात करते हैं, पिछला, अभी का और अगला। तो जो अगला जन्म है उसमें उस राजा का एक पड़ोस के राजा से युद्ध होता है, और इसमें ये राजा, इसका जो पति होता है, अगला जन्म इसका, वो मर जाता है। तो ये सरस्वती से पूछते हैं कि हे देवी, मैं तो आपका बड़ा भक्त था और आपने मुझे मैं आपसे काफ़ी अनुग्रह मैंने लिया है, तो इस युद्ध में मेरी मृत्यु कैसे होगी? मुझे तो विजय होना था, आइडियली होना चाहिए था। तो सरस्वती कहती कि देखो, मैं तो कुछ करती नहीं, है ना। हमारा काम क्या है, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। अगर 2 लोग कुछ कुछ मांगते हैं और दोनों में कन्फ्लिक्ट होती है, तो जिसकी चाह ज़्यादा तीव्र होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसको वो मिलता है। अब तुम थे और वो दूसरा सिंधु नरेश था, तुम दोनों में जो युद्ध हुआ, तुमने कहा था आत्मज्ञान चाहिए और उसने कहा था विजय चाहिए। तो तुम्हें आत्मज्ञान मैं दे रही हूँ और उसको विजय चाहिए, वो उसको मिल गई। तो इसमें गलत क्या हुआ? तुम्हारा गोल था आत्मज्ञान का, वो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा। इसमें हमारा कुछ काम नहीं रहता है। ये बात बड़ी सटीक तरीके से कही थी कि इंसान को जो भी चाहिए वो देने के लिए नेचर है। वो जैसे ओम शांति ओम मूवी की डायलॉग थी कुछ, कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, ऐसा कुछ तो था। तो वही बात यहाँ पे भी है। ये प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर वो जो एक डॉक्यूमेंट्री आती है या एक कुछ किताब लिखी गई है, द सीक्रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें योग वशिष्ठ में कब से कही गई है, कई सालों से योग वशिष्ठ में ये ऑलरेडी है, ठीक है। और तीसरी बात कि बिकॉज ये सब कुछ ड्रीम है, सब कुछ सपना है,
तो हमें किसी चीज़ को अटैच होने की ज़रूरत नहीं है ना। जो कुछ भी है यहाँ पे वो सब कुछ मतलब सपना है, तो सपने को हमें क्या अटैच होना है क्या नहीं, जो कुछ भी है वो हो रहा है। अब यहाँ से ये स्पेशल पॉइंट ये होता है कि हमें किसी चीज़ को अटैच होने की ज़रूरत नहीं। हमने ये आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में भी सीखा है कि डोंट गेट अटैच टू सक्सेस और फेलियर। थोड़ा अलग तरह से तरीके से सीखा था, जिसमें हम कहते हैं ऑपोजिट वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि लाइफ में सक्सेस भी होता है, फेलियर भी होता है, और जो कुछ भी आएगा उसको हम एक ही भाव से लेंगे। सक्सेस हुआ तो बह जाएंगे और फेलियर आया तो ढल जाएंगे, ऐसी हमारी कहानी नहीं है। कई बार क्या होता है जीवन में फेलियर ये उसका पार्ट है, ये होने ही है, क्योंकि हम हैं, इसीलिए हम अपने कर्म भुगतने के लिए यहाँ पे अभी जीवन अपना काट रहे हैं। तो ये होते हैं फेलियर्स, नहीं है ऐसी बात नहीं, पर उसको किस तरह से लेते हैं वो हमारे हाथ में होता है। कई बार लोग इसको इतना सीरियसली लेते हैं, छोटे छोटे बात हो जाती है और उसको ऐसा इतना सीरियसली लेते हैं या इतना बड़ा बना देते हैं कि वो कई बार तो टास्क छोड़ देते हैं, मन में दुखी हो जाते हैं और फिर कहते कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं। हम में से काफ़ी लोग काफ़ी समय से योग वासिष्ठ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कितनी बार हम योग वासिष्ठ छोड़ चुके हैं, हुआ है कि नहीं हमारे साथ, कि हमने कोशिश बहुत की पर कभी छोटा ऑब्स्टेकल ये आ गया, कभी वो ऑब्स्टेकल आ गया और हमने योग वशिष्ठ छोड़ दिया। ऐसा भी हमारे साथ कई बार हुआ है। फिर से संकल्प लेते हैं, फिर से छोड़ते हैं, चलते रहता है। कोई बात नहीं, कोशिश कर जारी रखनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि वन शुड नॉट गिव अप, छोड़ नहीं देना चाहिए। आपने कुछ संकल्प लिया है कि मैं अपने जीवन में ये करूँगा, इसमें सक्सेसफुल रहूँगा, तो संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पकड़ के रहना चाहिए। ये होगा, बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। योग वशिष्ठ में भी शुरू में कहा गया है कि अगर कोई अच्छी चीज़ करने जाएंगे, जैसे योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथ ही पढ़ना है आपको, तो कभी नियति भगवान आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। कभी कभी आपके राह में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर दिक्कतें आ सकती हैं। कभी कभी आपको टेस्ट किया जा सकता है, कभी आपके हेल्थ पे भी उसका टेम्पररी इफेक्ट हो सकता है, पर ये सब छोड़ के हमें आगे जाना है। ठीक है, तो थोड़ा विश्राम लेना पड़ा, थोड़ी रुकावट आ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से फिर से आगे कंटिन्यू करना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। इस बात का ये पहला मंत्र रहा कि वी विल नॉट गिव अप। हाँ, नथिंग शुड बी गिवन अप, कंटिन्यू करेंगे, हमारा गोल छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, जो भी फेलियर आते हैं उससे हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये देखेंगे कि ये सब सपना ही है, जा जाके क्या जाएगा। अगर आप सपने में कुछ देख रहे हैं तो नुकसान हो कि सपने में क्या नुकसान हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिजनेस चालू किया, यूँ समझिए कि कहीं पैसा लटक गया या कहीं नुकसान होना शुरू हो गया, तो उसके पीछे अगर हमारा मन उलझ गया कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, दुख हो रहा है उसके साथ, तो उस दुखी मन के साथ हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, कुछ भी निर्णय नहीं ले पाएंगे, हम उसी में फंस जाएंगे। लेकिन ये देखा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ तो करना है, इसीलिए कुछ चल रहा है, और ये जो कुछ चल रहा है वो सब सपना ही है, तो मैं उससे अपने आप को थोड़ा डिटैच रख सकता हूँ, थोड़ा दूर रख सकता हूँ। आगे के निर्णय क्या करने हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अपने आप को उससे दूर डेफिनेटली रख सकते हैं। सो रिमेन अनअटैच टू सक्सेस एंड फेलियर्स बोथ, क्योंकि सक्सेस भी बहुत आ गया तो चलो, अभी शेयर ट्रेडिंग के मार्केट में ना ये यूजुअली होता है, कुछ लॉसेस हो गए तो लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, और थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया कि अरे बाप रे बहुत मिल गया, अभी चलो इसके बाद नहीं करते, ऐसे भी सोचा जाता है। तो कई अलग अलग चीज़ों में ये बातें होती हैं। अभी योग वशिष्ठ में जैसे कहा गया है कि सब कुछ ये इल्यूजन है, सब कुछ सपना ही है, तो हमें ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, इनको उसी एंगल से देखेंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत ज़रूरी कहूँगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा रहे, हाँ, उसको हमारा मन तय करता है कि वो बड़ा है कि छोटा है। कई बार ये होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली छोटी होती है, लाइफ में मुसीबत बहुत छोटी होती है, लेकिन हमारा मन ही उसको इतना बड़ा बना देता है कि ऐसे लगता है बाप रे क्या है। तो प्रॉब्लम से ज़्यादा हमारा मन ही उसको बड़ा करता है, जिस तरह से हम देखते हैं, हमारे देखने की नज़र ही उसको बड़ा कर देती है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और कॉमन स्टोरी बताऊंगा, जो यूजुअली हमने कई जगह देखी है। वो कहानी ऐसे होती है कि कोई जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे एक सासू माँ है। वो सासू माँ बड़ी सख्त है, बड़ी उसको क्या कहेंगे,
एक तरह से टेढ़ी है और उसके दो बहुएं हैं, और दोनों बहू में से एक है कि जो बड़ी सीधी साधी गरीब है एकदम। उसको थोड़ा भी कुछ ताना वाना मार दिया तो एकदम रोना चालू कर देगी ज़ोर ज़ोर से, और फिर पति के पास जाएंगी, आपकी माँ ऐसी करती है वैसी करती है, और ये रो रो के पूरा अपना समय ख़राब करेगी, अपनी ही तबीयत पे असर करवा लेगी। दूसरी बहू है कि उसको भी ये सासू ने ताने वाने मार दिए तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एकदम वो निर्वाणा में है ऑलरेडी, उसको बिल्कुल हिलती नहीं है। सासू माँ परेशान हो जाती कि इसको कुछ बोले तो भी कुछ होता नहीं, नहाय वैसी की वैसी ही। अभी मुझे बताइए कि सासू माँ वही है, ताने भी वही हैं, लेकिन दोनों की रिएक्शन अलग अलग है। एक की रिएक्शन एक है, दूसरी की रिएक्शन दूसरी है। अब प्रॉब्लम अगर देखा जाए, पहले को पूछो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, क्या तकलीफ़ है, तो बताएगी कि हाँ सासू माँ मुझे ताने मारती है और बहुत गंदी गंदी तरह से बोलती है, बड़ी तीखी बातें होती हैं, तो इसलिए मुझे रोना आ जाता है। ये प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि अगर प्रॉब्लम ये था तो वही प्रॉब्लम दूसरे के लिए भी वैसा ही होता, दूसरी बहू भी उसी तरह से रोती। प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम जिस तरह से देख रही है उसमें प्रॉब्लम है, और ये चेंज करना हमारे हाथ में है। कैसे चेंज कर सकते हैं, ज़रा देखें कि किसको प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी बात आगे जाके आएगी कि सचमुच प्रॉब्लम किसको होता है, मन को होता है ना। तो चलो ठीक है, देख लेंगे। ज़रा बताएं कि कोई मन कहाँ है हमारा, कहीं मन है कोई? देखिए, मन नाम की कोई चीज़ होती नहीं। आप किसी को भी बोलो ज़रा मन है तो दिखाओ, पूरा शरीर चीर के भी देखा जाए तो मन का अस्तित्व कहीं नहीं होता है ना। और जो नहीं है उसी को हम इतनी कीमत देते हैं कि उसकी वजह से हम अपना जीवन एक हद तक बिगाड़ देते हैं। ये बात अगर समझ में आ गई कि सारा कुछ इल्यूजन है, सब कुछ जो देख रहे हैं उसको जिस तरह से रिएक्ट करना है, उसके ऊपर जो ऐड करना है, ये सारा हमारे मन का खेल है। हमारा मन ही एक है कि जो इसको इस तरह से थोड़ा ड्राइव करता है। तो वो चॉइस हमारे हाथ में रहेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उस रिएक्शन को छोड़ देते हैं, नई चीज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सपना है। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सपना है, थोड़ा अलग सपना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी कोशिश जारी रखनी है कि हम जो भी करेंगे अपनी तरफ से करते रहेंगे, लेकिन रिज़ल्ट हमारे कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं आते, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग होती है। तो अगर अच्छा रहा तो वेल एंड गुड, हम उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो देखेंगे कि हाँ सपना है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दो। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग तरह का सपना है। हम कुछ करना चाहेंगे वो पूरे कंट्रोल के साथ करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट को हम कहेंगे कि हाँ सपना है, इस सपने में हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी सपने में हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। इस बात से हम आगे जाते हैं कि पूरा क्रिएशन इल्यूजन है, हम सपना देख रहे हैं, मेरे हाथ में मेरा कंट्रोल है। अभी आज एक्चुअली यहाँ पे मैं रुकना चाहता था, इस बात पे हम थोड़ा पहले ख़त्म कर चुके हैं। तो इसमें और एक कहानी बाद में बताई गई कि अगर ये मन का नेचर हमें पता चला कि मन इस तरह से काम करता है, सब कुछ वो अपने आप ही क्रिएट करता है और सब कुछ सपना करके देखा जाता है, तो इस मन की कुछ शक्ति भी है। तो शक्ति के बारे में भी, इस मन की शक्ति के बारे में भी एक कहानी बताई गई है। हाँ, मैं थोड़ा सा समराइज करूँगा पहले कि सब कुछ हमारा हाथ में है, सब कुछ क्रिएशन जो करना है वो हम कर सकते हैं। पूरा कॉन्शियसनेस, पूरा चित्त, पूरी शक्ति, पूरा परमात्मा हम जो चाहें वो करने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। और तीसरा, सब कुछ इल्यूजन है, हमें किसी के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं। तो मन की शक्ति के बारे में इसके बाद फिर कहा गया है, एक 2-3 कहानियाँ हैं। एक कहानी बड़ी सुंदर सी है, और वो कहानी करके फिर हम थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे। एक इंदु नाम का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी थी। इनको काफ़ी समय तक पुत्र नहीं थे। तो दोनों ने शिव जी की प्रार्थना की, काफ़ी तपस्या की, और शिव जी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने शिव जी से वर मांग लिया कि मुझे 10 पुत्र होने चाहिए जो बड़े ही सक्षम हों, बड़े अच्छे हों। तो शिव जी ने उनको वर दिया और फिर 10 पुत्र हुए। जैसे जैसे सब बड़े हुए, जैसे समय अपना काम करता है, कुछ समय बाद ये इंदु ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों का निधन हो गया। ये सारे लोग जो पुत्र थे वो काफ़ी दुखी हुए।
और फिर इन्होंने विचार किया कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो सोच रहे थे कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जिसमें फिर से कभी दुख ना हो। हम कोई तो लाइफ ऐसा करेंगे कि जिसमें इस हद तक पहुंच जाएंगे कि हमें दुख होने की कोई संभावना नहीं हो, और हम हमारा जीवन का स्तर भी काफ़ी श्रेष्ठ हो। तो काफ़ी समय तक सोचते रहे कि चलो मैं राजा बनता हूँ। फिर राजा भी बना तो भी उसका कभी ना कभी मृत्यु है, उसको हमेशा प्रजा को देखना है, कुछ ना कुछ तो उसके जीवन में आते रहेगा। फिर राजा से श्रेष्ठ क्या होता है, तो हम फिर भगवान बन जाते हैं। अगर भगवान बनते हैं तो फिर हमें काफ़ी फ्रीडम रहेगा, लेकिन उनको भी एक सीमित आयु होती है, उनके भी कभी ना कभी जीवन और मृत्यु होता है। तो इस तरह से सोचते सोचते उनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा कि देखो, हम लोग सारे ब्रह्मा बनते हैं। क्या करेंगे, हम लोग ब्रह्मदेव होते हैं, और ब्रह्मदेव होने के बाद क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, उसकी एक दिन मतलब ये पूरा सृष्टि का एक काल होता है, और जैसे ही उसका दिन ख़त्म हो गया, सृष्टि ख़त्म, वो नींद से फिर से उठेगा, तो फिर से नई सृष्टि की रचना करेगा, फिर से सृष्टि क्रिएट हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम 10 सूर्य बन सकते हैं, 10 ब्रह्मांड अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। तो वे अपने 10 ब्रह्मांड करने के लिए तपस्या करने में लग जाते हैं। अब होता यह है कि इसमें उनकी उस तपस्या में शरीर तो गल जाता है, लेकिन जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मनोमय होता है, वो मन उनका चालू रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए उनका मन का संकल्प वैसे ही रहता है। और फिर जब ये क्रिएशन उस वक्त का ख़त्म हो जाता है, तो ये चारों के 10 के 10 अपने अपने ब्रह्मांड बना के वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ एक जो इस सृष्टि के ब्रह्मा थे वो जब देख रहे थे कि अरे 10 ब्रह्मांड यहाँ पे कैसे आए, तो उन्होंने ये सारी कहानी पूछी थी, और उन 10 जो पुत्र थे उनके ब्रह्मांड में से एक सूर्य ने आके वो कहानी ब्रह्मा जी को बताई थी कि ये आप ही का क्रिएशन, आप ही के क्रिएशन के ये 10 लोग हैं, और इन्होंने अपने अपने ब्रह्मांड बनाए हैं। इस कहानी में जो बताया गया है कि हमारी मन की शक्ति इतनी होती है, हम जो चाहें वो करा सकते हैं। हम अभी तक जैसे शुरू में प्रयत्न के बारे में भी बात की थी, कई बार हम रोते हैं कि मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देता, या फिर मेरी परिस्थिति मुझे साथ नहीं दे रही है, या फिर कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम बोलते हैं। यहाँ पे इस कहानी ने हमें वो पूरा फ्रीडम दिया है कि अगर आप चाहें तो आप खुद ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं। आपको कोई उसमें ब्रह्मा होने से रोक नहीं सकता। तो फिर छोटी छोटी चीज़ें प्राप्त करने में जीवन में कौन सी दुविधा है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। इतनी शक्ति मन की होती है। इसके बाद और एक कहानी है, लेकिन हम वो कहानी अगले सत्र में कहेंगे, क्योंकि उस कहानी का थोड़ा सारांश अलग आता है। मन की शक्ति इतनी हो सकती कि इसको अगर हम यूज़ करना चाहें, आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, तो इस बात का ध्यान रहे कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और ये पावर यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है ये भी हम देखेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ सिंपल नियम जैसे बनाए गए हैं, पहले भी हमने कवर किए थे कि शास्त्र का अनुभव, शास्त्र के अनुसार, हमारे गुरु वचन के अनुसार और हमारे अनुभव के अनुसार, इन तीनों का मेल लेके हम इस तरह से अपना जीवन लेके जाए, इस तरह से हमारे कर्म करें कि जो कुछ भी हम तय करते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। और उसके लिए ये मन की शक्ति हमारे काम में आती है। मन की शक्ति हमें सही तरीके से यूज़ करनी है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल करने के लिए पहले तो ये देखें कि सब कुछ सपना है, क्योंकि जब इसको देखते सपना है पूरे वैराग्य के साथ हम उसके साथ काम करते हैं, तो हमारा मन खाली रहेगा, और खाली मन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर दिमाग में 100 तरह के विचार रहे, या 100 तरह के डायरेक्शंस में हम जाना चाहें, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, या फिर किसी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में मन में हमारे कुछ निगेटिव थॉट्स रहे, तो उसके साथ हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। फिर तो हम उलझ गए, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसी में उलझ जाते हैं। ठीक है।